क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को होली और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि श्रीमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और सबसे पहले इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। वहीं 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, जो कि शिव को समर्पित दिन माना जाता है और ये भगवान भोले शंकर की कृपा का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर इस अवसर पर आप भी भोले शंकर की कृपा हमारे साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि की महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 20 मार्च को आंवला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 25 मार्च को रंगों वाली होली यानी धुलंडी खेली जाएगी। वहीं 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व आ रहा है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे आपकी राशि यानी अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 7 मार्च को वे आपकी राशि में नीच के हो जाएंगे यानी मीन राशि में नीच के होंगे। पुनः 26 मार्च को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा, इस बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है गुरु, और गुरु अपने से एक घर आगे यानी आपके द्वितीय भाव में धन स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपके राशि स्वामी कर्मेश्वी हैं और कर्म भाव के स्वामी अपने से पंचम बैठ रहे हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी की स्थिति लगातार अच्छी बनी हुई है। ये समय आपके कर्म को बढ़ाने का है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का है। सामाजिक मान सम्मान का दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपकी डावाडोल जरूर रहेगी, पर आपके घर के बड़ों की सहायता से आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी आप कुछ बड़े बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। इस माह आप अपने कार्यों में सजग दिखाई देंगे और कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो गुरु के परिणाम जैसे आपको अब तक अच्छे मिलते आ रहे हैं, वैसे ही अच्छे परिणाम इस महीने भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और मंगल
आपके आधे माह तक यानी 15 मार्च तक उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात मंगल आ जाएंगे आपके खर्च भाव में। पर यहाँ पर भी शनि के साथ में क्रांतिकारी योग का निर्माण करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा खर्च करते समय सावधानी रखें। उधार किसी से ना लेना पड़े, इस बात के लिए भी आपको सजगता बनाए रखनी होगी। थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से आप अगर अपने कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ आप अपने कार्यों में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। धन की स्थितियां और अधिक बेहतर आप कर सकते हैं, पर थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से ही आपको चलना होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और बेहतर तरीके से आप अपने कार्यों को क्रियान्वित कर पाएंगे। इस समय जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अब्रॉड जाकर नौकरी करने के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपका इस माह वेट कर रही है। इस समय हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मनवांछित कॉलेज प्राप्त हो जाएगा और अच्छे कॉलेज में दाखिले से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि स्टार्टिंग में खर्चे अधिक हो सकते हैं, परंतु बाद में आपको इन खर्चों का दुगना लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश हैं शुक्र, और शुक्र 7 मार्च तक आपके लाभ भाव में बैठेंगे। उसके पश्चात शुक्र चले जाएंगे आपके खर्च भाव में। यहाँ पर शुक्र आपके खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अपवाद स्वरूप 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र आपके 12th हाउस में आकर विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे, आपके बल, कॉन्फिडेंस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। राजनेता है तो राजनीति से संबंधित कुछ फंड आपको विदेशों से प्राप्त हो सकता है। इस समय जनता का सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, यात्राएं सुविधाजनक तरीके से होगी, शुभ कार्य आपके घर में संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के भी आपके जीवन में योग बनेंगे। तो शुक्र के और अच्छे और बेहतर परिणाम आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर और सप्तम भाव पर, यानी सप्तमेश और सुखेश दोनों हैं बुध, और बुध हो रहे हैं नीच के। वे 7 मार्च को आपकी राशि में आएंगे। यहाँ पर बुध नीच के भी होंगे और राहु के साथ जड़त्व योग का निर्माण करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में बुध के परिणाम आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सावधानी के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। बुध के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, इसलिए आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं व्यापार में आप उतार चढ़ाव की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय काम में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपको रूटीन के कार्य करने चाहिए, रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है, पार्टनरशिप किसी न किसी प्रकार से खंडित हो सकती है। तो ये समय समझदारी से निकालने का है। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें, नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने से बचें। जो रूटीन में जो पहले से चल रहे काम है उन्हीं को पूरा करने का प्रयास करें। उसमें अगर आप कंसंट्रेशन से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो कार्य जरूर संपन्न हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा सा अधिक मिलेगी, पर उसके साथ वर्कलोड भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप थोड़े से परेशान दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। अपने माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखें। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रह सकती है। जीवन साथी के साथ में थोड़ा सा ये समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अपने संयम और धैर्य से आप अपने रिश्ते को थामे रखिए। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आपको लव मेट से धोखा मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में
आपका दिल टूट सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अगर किसी को पार्टनर बनाने जा रहे हैं तो भावुकता के प्रवाह में ना बहकर थोड़ा सा समझदारी से काम लें, थोड़ा सा उस व्यक्ति के बारे में जान लें कि क्या ये आपका पार्टनर बनने के लायक है या नहीं। उसके बाद निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे तो कभी भी आपका दिल नहीं टूटेगा और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरे रह सकते हैं, इसीलिए मन के भटकाव की स्थितियों पर नियंत्रण पाना होगा। इस समय आप जितना कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई को करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा ग्रुप स्टडी की जगह अगर आप इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी और वो आपको अपनी आदतों से, अपने क्रियाकलापों से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि भी हासिल होगी। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 14 मार्च तक तो आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव में अपनी से सप्तम जाकर बैठेंगे। उसके पश्चात सूर्य भी आ जाएंगे आपकी राशि में और राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। अब देखिए, आधे माह तक तो सूर्य के रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे तो वे रोगों को जलाएंगे, अपने घर को ठीक करेंगे, प्रतिद्वंदियों को समाप्त करेंगे। पर उसके पश्चात रिवेंज वाली स्थिति आ सकती है, यानी प्रतिद्वंदी आपको बदला लेने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने काम में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करें, योजनाओं को किसी के साथ में सार्वजनिक ना करें। इस समय आप अपने तक ही अपने कार्यों को रखेंगे तो कार्यों में आप उत्तम सफलता भी हासिल करेंगे। इस समय यात्राएं करने से परहेज करें और इस माह आपको रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा सजगता बना के रखनी है। ऐसे कार्यों को किसी और पर न थोपें, बल्कि खुद खड़े रहकर पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी भी ये कार्य सावधानी से और सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएंगे। अब आते हैं आपके लाभ और खर्च भाव पर। देखिए, आपके लाभेश और खर्च भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि खर्च भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शनि अपने खर्चों को भी थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं तो वे खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। शनि मंगल के साथ में क्रांतिकारी योग भी बनाएंगे, तो कहीं कहीं आपके माइंड से, आप अपनी बुद्धि से अच्छे लाभ की परिस्थितियां इस महीने प्राप्त कर ही लेंगे। आर्थिक स्थिति अगर फ्लक्चुएशन से भरी होगी तो आप अपने खर्चों को बैलेंस कर आर्थिक स्थिति को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को कम कर पाएंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करता हुआ दिखाई देगा और उससे आपको उत्तम लाभ भी प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों की सहायता से आप अपने नुकसान की स्थितियों को रिकवर कर पाएंगे। तो शनि के परिणाम आपको बहुत ही बेहतर इस माह मिलने वाले हैं। अब तक अच्छे मिलते आ रहे हैं, पर इस माह और भी अधिक बेहतर मिलेंगे, क्योंकि शनि मंगल के साथ में बहुत अच्छा और क्रांतिकारी योग बनाने वाले हैं। तो ये है मीन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर कि क्या उपाय आपको इस महीने करने वाले हैं, क्योंकि ये महीना है व्रत और त्योहारों से भरा। तो जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर आप इन व्रत त्योहारों पर ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली इसका कई गुना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। होली की रात्रि में पूर्णिमा की रात होती है, इसीलिए इस रात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केसर से बनी खीर आप जरूर बनाएं। खीर में केसर डालकर आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और उसके बाद ये भोग आप अपने पूरे पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिल बांट कर खा लें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा और घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। साथ ही रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करें। वहीं एकादशी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार चने की दाल और केसर का दान जरूरतमंदों को जरूर करें। तो ये उपाय तो मैंने आपको बताया इस माह में करने के,
पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, उचित उपायों के माध्यम से आप अपने भविष्य को और अधिक बेहतर कर अपनी समस्याओं को कम करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।